वास्तुशास्त्र के दिशाओं के महत्व के क्रम में आज हम आपको दिशाओं के चारों कोण में से आज हम आपको आग्नेय कोण अर्थात दक्षिण पूरब और नैऋत्य कोण अर्थात दक्षिण पश्चिम के विषय में आज हम वर्णन करेंगे। सबसे पहले मैं आपको दक्षिण पूरब आग्नेय कोण, जिसे वास्तुशास्त्र के अनुसार आग्नेय कोण का जो स्वामी है वो अग्नि है, परंतु ज्योतिष में आग्नेय कोण का स्वामी शुक्र को माना जाता है। देखिएगा, दोनों में विरोधाभास है। वास्तुशास्त्र कहता है कि आग्नेय कोण का स्वामी, आग्नेय कोण का देवता अग्नि है, जबकि ज्योतिष शास्त्र कहता है कि आग्नेय कोण का स्वामी और देवता शुक्र है। यह दिशा अग्नि तत्व का प्रतिनिधित्व करती है। इस दिशा से शरीर का स्वास्थ्य, पुष्टि, धन और स्वास्थ्य से संबंधित मामले इससे प्रभावित होते हैं। आग्नेय कोण के दिशा के प्रतिनिधि देव जो हैं अग्नि है। ये दिशा ऊष्मा, जीवन शक्ति और ऊर्जा की दिशा है। रसोई घर के लिए ये दिशा सर्वोत्तम मानी जाती है। किचन के लिए आग्नेय कोण अर्थात दक्षिण पूरब की दिशा बहुत ही उत्तम मानी जाती है। सुबह के सूरज की जो पराबैंगनी किरणें होती हैं, उसका प्रत्यक्ष प्रभाव रसोई घर के पड़ने पर रसोई घर के जो मक्खी, मच्छर आदि जीवाणु होते हैं वो उससे किचन मुक्त हो जाता है। वही दक्षिण पश्चिम यानी वायु की जो प्रतिनिधि दिशा भी रसोई घर में जलने वाली अग्नि को क्षीण नहीं कर पाती। ये है आपका दक्षिण और पूरब की दिशा के विषय में। अब हम आपको दक्षिण और पश्चिम की दिशा, जिसे नैऋत्य कोण कहा जाता है, नैऋत्य कोण अर्थात दक्षिण पश्चिम की दिशा, ये जो दिशा है नैऋति अर्थात स्थिर लक्ष्मी धन की देवी होती है। दक्षिण पश्चिम का जो दिशा होता है, जिसे नैऋत्य कोण कहते हैं, ये दिशा नैऋति अर्थात स्थिर लक्ष्मी धन की देवी, जो वो धन जो हमेशा के लिए स्थिर रहता है। इस दिशा में अलमारी, तिजोरी या घर के मालिक का बेडरूम होना चाहिए। चूंकि इस दिशा में दक्षिण और पश्चिम दिशाओं का मिलन होता है, इसलिए ये दिशा वेंटिलेशन के हिसाब से बहुत बेहतर माना जाता है। यही कारण है कि इस दिशा में गृह स्वामी का जो शयन कक्ष होता है, उसको बनाने के लिए वास्तुशास्त्री अक्सर सुझाव देते हैं, और तिजोरी या अलमारी को इस हिसाब से अपने कमरे में रखिए कि अलमारी या तिजोरी की जो दीवार हो वो दक्षिण दिशा की तरफ हो और उसका जो दरवाज़ा खुले वो उत्तर की तरफ खुले। तो ऐसा कमरा अगर घर का मालिक का हो और घर के मालिक में इस तरह से अलमारी या तिजोरी रखी गई हो, तो उस घर में जो धन होता है वो स्थिर हो जाता है। ये हम आपको जो बता रहे हैं बहुत ही गहन अध्ययन के बाद बता रहे हैं। दक्षिण पश्चिम नैऋत्य कोण के विषय में एक और जानकारी है। नैऋति नाम का एक राक्षस हुआ करता था।
नैसृति नाम का एक राक्षस था जो इस दिशा का स्वामी है। अब इस ध्यान को सुनिएगा, क्योंकि मैं आपको वास्तुशास्त्र जो भी बता रहा हूँ वो ज्योतिष को भी इसमें इंक्लूड करके बता रहा हूँ। तो दक्षिण पश्चिम अर्थात नैसृत्य कोण का में नैसृति नाम का एक राक्षस है, उसको भी इस दिशा का स्वामी माना जाता है। जबकि ज्योतिष में राहु को इस दिशा में जो का स्वामी माना जाता है। अब ध्यान से सुनिएगा महाराज, नैसृति नाम का एक राक्षस था जो इस दिशा का स्वामी इसको माना जाता है, जबकि ज्योतिष शास्त्र दक्षिण पश्चिम की दिशा का स्वामी राहु को मानता है। इस क्षेत्र से व्यवहार, कुशलता, नीति, आत्मशुद्धता और सामाजिक सहयोग जैसे तत्व प्रभावित होते हैं। इस दिशा का जो संबंध है वो पृथ्वी तत्व से होता है और इस दिशा के दूषित होने से शत्रु आपका प्रबल हो जाएगा, आपके अंदर भय उत्पन्न हो जाएगा और दुर्घटनाओं का सामना भी करना पड़ सकता है। आज का जो क्रम में हमने आपको बताया है दक्षिण पूरब और दक्षिण पश्चिम का दिशा, इसी के साथ हम अयोध्या से श्री योगी प्रमोद जी महाराज आप सभी लोगों को सादर प्रणाम करते हैं।